कि मैं कब तक वाटर प्लांट में काम करूँगा, कब तक साइकिल पे आऊँगा। तो दोस्तों उसके बाद मैंने अपने आप को अपग्रेड किया और मेहनत स्टार्ट की, दौड़ना शुरू किया। फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल में अपना मेहनत स्टार्ट की, उसके बाद मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। जब मैं फ़ौज में भर्ती हुआ तो सभी मेरे साथ मेरी बटालियन के जितने भी जवान हैं, मेरे उस्ताद हैं, सभी को पता है कि मैं जो उसमें था, फ़ौज में था, तो उसमें भी मैं पुलिस में था। तो सिपाही से लेके मैंने ये जुनून था कि हवलदार तक मैंने को अपने को अपग्रेड करना है और मैंने 4 मेरे साथ वाले सभी को मैं 4 साल में हवलदारी कंधे पे मैंने अपने लगा ली थी। कि मेरे को पता था कि मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है। तो मेरे जितने भी मेरे अफ़सर थे, मेरे को ये बोलते थे कि जसवंत सिंह जी कि वाह! क्या कमाल बात है। और सिपाही होते हुए जब उस समय मैं बहुत कमज़ोर था, बहुत जैसे नया भर्ती होता है बच्चा, आपको सभी को कितनी एज होगी उसकी, तभी हमारे कंधों पे बोझ आ गया था। उसके बाद मैंने अपने आप को अपग्रेड करता गया कि नहीं यार, अभी तो मेरे को बहुत काम करना है। बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैं हवलदार बना और मैंने ये एम सोच लिया वहाँ पे फिर दोबारा कि यार सारी उम्र फ़ौज में ही निकालेंगे। फ़ौज की नौकरी सबको पता है कि कितनी हार्ड है। फ़ौज की नौकरी आप सभी को कितनी हार्ड है और कितनी उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। जिसने मेरे भाई-बहन जिन्होंने कारगिल देखी है, जम्मू श्रीनगर काटा, लेह लद्दाख सभी को पूछ के देखो। और उठनी सबसे आती है मेन क्यों वहाँ पे भी 2 ढाई बजे हमारे को विसल लग जाती है, उठा देते थे। उसके बाद मैंने अपने आप को ये अपग्रेड किया कि यार सारी उम्र मैंने फ़ौज में नहीं निकालनी है, मेरे को जाके अपना घर में काम करना है। तो मैंने ये सोच लेके चला था कि फ़ौज में अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है, उस समय हमारे जो कुदरत है ना, जो हम बोलते हैं ना, हमारी अपरेंट सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ और जो हमारे अपरेंट कमलजीत सर है और जितेंद्र सर है, विक्रम सर है, यही बोलते हैं कि अपनी सोच को बदलो, अपने आप को अपग्रेड करो। तो मैंने अपनी को आप को अपग्रेड करता गया। उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने जब हवलदार की मेरी फसल पक चुकी थी, मैंने उसको काट के अपना घर वापस आ गया। फिर घर आते ही जब मैंने बोलते हैं ना कि जो हम कुदरत ने माँगते हैं, जो भगवान से माँगते हैं ना, भगवान हमको देता है। माँगने का तरीका आना चाहिए सभी को। सभी मानते हैं, हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ पे ₹10 का मत्था टेक के वहाँ से क्या माँगते हैं, लाखों रुपया माँगते हैं। हमारे आप को अपने आप को अपग्रेड करना है। उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी पेंशन दी, तो मेरा उसमें भी बोलते हैं ना, एक किस्मत का एक सच कहा किसी ने कि किसी ना किसी इंसान की कामयाबी में किसी इंसान का हाथ होता है। तो वो हाथ था, आज भी मेरे सिर पे, आज भी मेरे उन्होंने कलाई पकड़ के, आज भी मेरे को जहाँ तक बचाया। जब मैं पेंशन आया था, मेरे को तभी बोलते थे जसवंत सिंह जी आप आइए। तो वो कौन है? मेरी अपलैंड सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरा फ़ौज से लेके अभी तक पल-पल साथ दे रहे हैं। तो जब उस समय मैं और मेरे सीनियर सरदार गुरमेल सिंह जी इसमें इंक्लूड है और मीटिंग सुन रहे हैं, तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर मैंने आपके साथ समय बिताया और मैंने आपके साथ हरपाल सिंह जी और कैप्टन गुरमेल सिंह जी खमाणों, तो उनके साथ मैंने जॉब की है। तो दोस्तों उस समय हरपाल सिंह जी हमारे पास ड्यूटी कंप्यूटर पे करते थे, कलर की ड्यूटी करते थे। तो मैं वहाँ पे जिसको मुझे अभी हमें मुंशी बोलते हैं, मैं जहाँ पे सिस्टम था। आपको सिस्टम का समझो कि फौजी भाइयों को आएगी, लेकिन जो प्राइवेट है उनको नहीं पता है, इसको मुंशी बोलते हैं। मैं फौज में ही मुंशी की ड्यूटी करता था। उसके बाद मैं पेंशन आ गया। पेंशन आने के बाद बोलते हैं ना कि जो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो सच हो जाते हैं। जो हम भगवान से माँगते हैं ना, अगर नियत से माँगते हैं, तो हमेशा सच होते ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, भगवान से यही दुआ करता था, मेरा सामने जो एक ना बहुत शक्तिशाली जगह है, जहाँ पे हम फैमिली मैन था मैं वहाँ पे, तो वहाँ से हमने कुछ वर माँगा था कि हे भगवान, हे पीर बाबा, अगर मैं पंजाब पुलिस में मेरे को जॉब में जाते ही, तो मैं आपके यहाँ पे एक भंडारा करा के जाऊँगा। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। तो वहाँ मैंने अपनी दिल से और अपनी सेवा किया। वो वहाँ जो मेरे साथ थे उनको सभी को पता है कि मैं पीर बाबा की कितनी सेवा करता था। तो उसके बाद मैं
वहां से जब पेंशन आया तो एक अपने घर में आते ही मैंने अपने ऊपर मकान डालना शुरू कर दिया। जब उसका 1 महीने में 1.5 महीने काम शुरू समाप्त हुआ तो उसके बाद मेरे को नहीं पता था, हम सोए पड़े थे, सुबह 5 बजे तो मेरे को मैसेज आया, एक कॉल आई। उस समय मेरी मिसेस इन्होंने सीमा रानी जी ने इन्होंने उठाया फोन, तो मेरे को बोलते कि किसी को जहाँ पे पंजाब पुलिस लिखा हुआ। तो मैंने पकड़ा तो सुना, तो मेरे को बोले कि सर आपकी पंजाब पुलिस में ज्वाइन हो गया। उसके बाद मैं पंजाब पुलिस में ज्वाइन कर ली। मैंने ज्वाइन करते करते इस सिस्टम में मेरे को लेके आने वाले सरदार हरपाल सिंह जी हैं, तो मैं उनका हर पल शुक्रिया करता रहूंगा और धन्यवाद करता रहूंगा। और उनसे उनकी कामयाबी को देखकर हम कामयाब हो रहे हैं। और सभी को विनती करता हूँ, ये सिस्टम ऐसा है कि आपको सभी इसमें जागरूक करने वाले हैं और उठाने वाले हैं। इसमें कोई आपको ये नहीं है कि आपको नेगेटिव करेगा, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक पॉजिटिव 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 है। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि हमको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पैशनेट मीन्स यानी कि ये है एक जुनून लेना पड़ेगा। जुनून के साथ ही हम कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद मैं पंजाब पुलिस में जब हो गया तो मेरे पास इस सिस्टम में आने का मेरा कारण जो है, तो मेरी मिसेस सीमा रानी जी हैं, तो इनको काफी दिक्कत थी। जो इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, थायराइड था, गठिया था, सर्वाइकल था। तो हमने वहां से लुधियाना से बड़े डॉक्टर घूमे, बहुत ज्यादा हमने पैसा खराब किया, तो कहीं से भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो बोलते हैं ना कि कभी ना कभी हमारे जब कोई भी घर में कोई अपना पाँव रखता है ना, तो हमेशा भगवान का रूप होता है। जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहां से कोई सामान लेते हैं, वो हमारी वहां पे बैठा हुआ आदमी वेट करता है, कोई ना कोई ग्राहक आएगा। तो दोस्तों मेरे लिए सरदार हरपाल सिंह साहब एक भगवान का रूप है, जिन्होंने मेरे को बोला कि जसवंत सिंह जी भी आप ये सिस्टम इसको ये प्रोडक्ट है, तो इनको आप यूज कीजिए और दीदी को जितनी प्रॉब्लम है इनकी सॉल्व हो जाएगी। तब भी पल ये बताना चाहता हूँ, जो सभी के माइंड में होती है कि यार ये प्रोडक्ट पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, कि जब तक एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे को ये बता सकते हैं कि मैंने कौन सा प्रूफ लगाया है। अगर किसी को पता है तो मेरे को एक कमेंट करें। सर अद्दी बन रही है ना नहीं पता, ये सच बात है। जब तक आप उसको यूज अपना परफ्यूम यूज नहीं करेंगे तो उसकी आपकी खुशबू नहीं आएगी। इसलिए जब तक आप किसी को अपने जो किसी प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसका टेस्ट कैसा है और किसी को कैसे बताओगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने उसको यूज किया और पाजी जी बोला था कि आप पहले इसको यूज कीजिए बाद मेरे से बात करना। तो इन्होंने क्या किया, हमने इसको यूज किया। तो आज इनकी मैं शुक्रगुजार हूँ और भगवान का, जो इन्होंने मेरे पास एक भगवान का रूप लेके हमारे घर में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हरपाल सिंह जी आपका। तो अभी मैं सम्मान देता हूँ अपनी मिसेज सीमा रानी को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मोहित सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहित सर, और मेरी सिस्टर को गुड मॉर्निंग। और सर जितनी गुड मॉर्निंग। जितनी तारीफ आपने मेरी कर दी है ना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना फर्ज निभाया सर। अपने बड़े भाई और मेरी दीदी को मेरी जरूरत थी, और आपको पता है मेरे को आज भी वो आपके जो सुबह वाले मॉर्निंग परांठे बोल नहीं रहे, जो मैं सिरसा से वापस आ रहा था और आपने मुझे कॉल की। ये सब इसके पीछे क्या था? इसके पीछे आपकी जो आगे बढ़ने वाली मंशा थी, क्योंकि आपने बचपन से लेकर आज तक अगर बोलूं कि स्ट्रगल किया है, और उस स्ट्रगल के पीछे एक रीजन था कि आपने बहुत बड़े इंसान बनना है। आपने अपने खानदान के अपने एरियाज में बड़ा इंसान बनना है, क्योंकि जो खींच होती है इंसान की वो रास्ते निकालती है। तो उसके लिए भगवान ने मुझे चुना है। बाकी मेहनत आपकी है सर, हम आपके साथ हैं। और आपकी टीम में कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी कि जैसे गुरदासपुर बटाला में हमने बड़ा काम किया है, वैसे आप लुधियाना, मानसा, जगरांव हर साइड पे आप अपने फौजी भाइयों को इकट्ठा करिए। और मैं आपकी बिहाफ पे आपके ग्रुप में आज जो में दुर्गा सिंह जी हैं जो मेरे सीनियर थे, और सतनाम सिंह जी हैं, और भी गुरजट सर हैं। सर मेहनत लगती है, पर जो फौजी भाई हमारे 10-20 हजार के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं ना, उनको जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी।
यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम 1 लाख 2 लाख का सपना ले सकते हैं और पूरा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हमने सपना लिया था वो पूरा नहीं हो रहा। तो आप मेहनत कर रहे हो सर, आपको सैल्यूट है। हम आपके साथ हैं, जहां भी जरूरत है मेरी सिस्टर को, आपको, हम ऑलवेज आपके साथ हैं। तो अभी अभी दीदी की मीटिंग सुनने का और भी आनंद आएगा, क्योंकि मोहित जी ने तो अपनी मीटिंग रख दी। और आप कंटिन्यू करिए सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारी आपकी डायमंड फतेह ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना साथ दे रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकिंग ग्रेनाटर्स। मेरा नाम सीमा मोही है और मैं अकालगढ़ लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं इस कंसेप्ट में बाय चॉइस नहीं, बाय चांस आई हूँ, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू ऐसे हो गए थे कि भगवान के रूप में जो हरपाल सर मेरे घर में आए, उन्होंने मेरी सेहत को ठीक किया और आज मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। देखो, कहीं पे भी कभी भी अगर हम रास्ते पे भी चलते हैं ना, कोई ना कोई हमें ऐसा मिल ही जाता है जो हमारी जिंदगी को बहुत आगे तक ले जाता है। वो है हमारे हरपाल सर। मेरे घर में अचानक आए, उन्होंने मेरे को देखा, मैंने बताया कि सर मेरे को इतने हेल्थ इशू है, तो वो मेरे को एक संजीवनी बूटी देके गए जो अभी मेरे घर में खुशियां ला रही है। वो मैंने खाया, अभी आपके सामने बैठी हूँ। पता नहीं आज मैं कहाँ होती अगर हरपाल सर मेरी लाइफ में नहीं आते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, 1 और 1 2 से बने 11। सर ने ये भी हमारी जोड़ी को देख के बनाया है, मेरे को पता है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में अकेले चलेंगे तो कभी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर 1 से बने 2, 2 से बने 11, 11 से बने तो 1। 11 से बने पता नहीं कहाँ तक फैल जाएंगे हम लोग। तो मैं तो यही बताना चाहती हूँ, मेरी जितने भी मेरे भाई मेरी सिस्टर इस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, देखो कोई भी अकेला कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने हस्बैंड के साथ मिलके काम करेंगे तो काम बहुत बड़ा होगा। देखो, अगर अकेला हस्बैंड काम कर रहे हैं, घर से निकलेंगे तो हम उनको होगा कि मेरी कोई घर से सपोर्ट नहीं है, मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, घर में पॉजिटिव माहौल देंगे उनको, घर से जाएंगे, वो अपने फील्ड पे निकलेंगे, घर से अगर उनको अच्छा माहौल, अच्छी पॉजिटिव मिलेगी, तो देखो आदमी का पूरा दिन कितना अच्छा निकलेगा ना। जब वो पूरा दिन वर्क पे जाएंगे, वो अपना माहौल घर का जो उनके आंखों के सामने आएगा कि मैं घर में कैसा माहौल छोड़ के आया हूँ। जैसे वो वर्क से आएंगे, अगर उनको अच्छा माहौल मिलेगा तो देखो कितना मन को आराम आता है और ये भी हो जाता है कि हाँ मेरी फैमिली खुश है, मेरी फैमिली खुश है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी लाइफ जो है बड़ी जिंगालाला है। क्योंकि आज का जो माहौल, अगर माहौल के हिसाब से चले ना, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे जितने भी भाई इस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, मैं मेरे भाइयों को यही बताना चाहती हूँ कि देखो अपनी वाइफ को साथ में लेके चलो, और जितनी मेरी बहनें इस कंसेप्ट में काम कर रही हैं, प्लीज मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड की सपोर्ट करें और कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहुत मजा आता है जब हम अपने हस्बैंड के साथ कंधे के कंधा मिलाकर काम करते हैं। कहाँ हम घर पे बैठे पूरा दिन बोर होते रहते हैं, जब हम वर्क पे निकलते हैं तो बड़ा मजा आता है। एक तो अपने पार्टनर के साथ टाइम बताने का टाइम हो जाता है टाइम, और एक हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है। जैसे हम होम मीटिंग कहीं पे भी जाते हैं, बाहर फील्ड पे भी जाते हैं, अगर हम अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, देखो कई लेडीज ऐसी होती हैं
जिनको बीमारियां तो सभी लेडीज को होती है, कई लेडीज ऐसी होती है कि जेंट्स के सामने खुलकर बात नहीं कर पाती। अगर हम अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, फील्ड पे निकलेंगे, तो वहां पे जो लेडीज बहनें मेरी होती हैं, गांव में देखा है कुछ मेरी बहनें शर्माती हैं, बात करने से शर्माती है। अगर हम साथ में होंगे तो हमारे हस्बैंड बोल देते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ में है, आप उनके साथ खुलकर बात कर सकते हैं। हेल्थ इश्यू हर एक के घर में है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी की वजह से मैं आपको बताती हूँ कि ना आप अपने हस्बैंड के साथ चले और उनकी फुल सपोर्ट करें। पूरा दिन हम लोग पूरा मोबाइल पूरा दिन देखते हैं। वर्क तो देखो हमारे हस्बैंड ने करना है, बाहर कहीं पे भी दूर नेड़े जाना है तो इन्होंने ही काम करना है। हमारा काम क्या है? सिर्फ इनको सपोर्ट देना। अगर हम इनको पॉजिटिव करेंगे, घर का माहौल अच्छा मिलेगा, तो पूरा दिन इनका भी अच्छा निकलेगा और हमारा भी। ये नहीं, छोटी-छोटी खुशियाँ बहुत मिलती हैं। जब हम अपनी छोटी-छोटी खुशियों से बड़ी-बड़ी खुशियाँ ढूँढते हैं तो और भी मज़ा आता है। पहले मैं अपने ऊपरी आपको बताती हूँ, मैं जब घर में रहती थी तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। घर का काम कर लिया बस फ्री, कोई काम नहीं बस फ्री, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया। जब का मैं इस कांसेप्ट में आई हूँ, उस दिन से मेरी लाइफ बिजी भी हो गई है और एन्जॉय भी कर रही हूँ। अब पूरा दिन ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सभी को देखते हैं, उससे ये भी होता है कि हम भी आगे बढ़ें। हम अपनी टीम को और बढ़ाएँ, हमारा बिज़नेस और बड़ा करें। जितनी भी मेरी सिस्टर हैं, मैं ग्रुप में है, सभी के साथ हमारी बात होती रहती है। देखो कितनी अच्छी फैमिली मिली है। एक बिज़नेस नहीं, हमारी फैमिली भी है ये। किसी भी मेरी सिस्टर को अगर कोई ऐसा होता है, कोई हेल्थ इश्यू हमें भी नहीं के दफ़ा पता चलता तो हम हमारी दीदी है, डॉक्टर प्रभजोत है, अनीता सिस्टर है, अमृत दीदी है, सभी के साथ हम बात करते हैं। वैसे तो हम देखो अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं, जैसे भाई हो गए, बहन हो गए, जेठ हो गए, जेठानी हो गए, लेकिन अभी इतनी बड़ी फैमिली मिल गई, किसी को भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। सभी मेरी सिस्टर सपोर्टर हैं। है मेरी सिस्टर कुछ इतनी एक्टिव भी है जो वर्क अकेले भी करते हैं। प्लीज मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को साथ में लेके चलो, और मेरे भाइयों को भी यही बोलूंगी कि अपनी वाइफ को साथ में लेके चलो तो बहुत बड़ा काम होगा। इससे ये है, एक से एक, दो, दो से बने 11। ये हमें टॉपिक भी ऐसा दिया गया है, वो भी ये कि हमारा जो टीम बढ़ाने का है उसी के ऊपर टॉपिक दिया गया। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे यही बोलेंगे, रॉकी मैराथन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों मैं बताना चाहता था, अभी हम जो हमारा टॉपिक है हम उस पे थोड़ी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ये बता के सबसे सोच के जरिए भी सब क्या आप उसी समय हमारे पहले दादा परदादा आए, उसके बाद हमारी फैमिली का, सभी की फैमिली का आगे 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 निर्माण होता है। तो दोस्तों ऐसे ही इस कंसेप्ट में आने का हमारा जो कारण था, और आपको बता ही दिया कि हमने सभी से शुरू से ही हमारी सोच है कि मैं सेवा भावना पे काम करता था। मैं आपको कभी दिखाऊंगा, और मैंने लॉकडाउन में बहुत जैसे लोड़वंद भाइयों को मैंने अपनी तरफ से सेवा किया, तो हर मैं कम से कम 6-7 बहनों भाई को सभी को मैं सेवा करता था। तो दोस्तों उसके बाद जब भी मेरे को ऐसे कंसेप्ट में लेके आया, तो सबसे पहले हमारे विक्रम सर ने जो एक बूटा लगाया था, विक्रम सर जो मेरी बटालियन के जवान है, तो उन्होंने हमारे को ये कंसेप्ट दिया था। उन्होंने किसको दिया? हरपाल सर को। अभी हरपाल साहब के उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन्होंने देखा कि यार इस प्रोडक्ट में इतनी पावर है, तो उन्होंने भी इस कंसेप्ट को अपना साइन कर दिया। साइन करने के बाद तो आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह हरपाल सर, विक्रम सर, जितेंद्र सर कन्वर्सेशन हो रही है। तो वहीं से उन्होंने, हरपाल सर ने क्या किया, कन्वर्सेशन को लेकर कंवरजी सर को लेके आ गए। कंवरजी सर ने क्या किया, उनको जितेंद्र सर को लेके आ गए। जितेंद्र सर उतनी कितनी बड़ी टीम का निर्माण कर चुके हैं। तो दोस्तों जब ये हम बोलते हैं ना कि कुदरत है ना, हम
जो है ना भूल जाते हैं। जो हम अपना काम है, अपना कर्तव्य, अपना कर्म है भूल जाता है, लेकिन जो कुदरत है ना, वो कुदरत कभी भी अपना जो काम है ना नहीं छोड़ती है, अपना वर्क नहीं भूलती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में चले जाओ, देखते होगे पत्थर जब टूटता है बीच में से एक वहां से भी एक कीड़ा पैदा निकलता है। तो दोस्तों जब वो कीड़ा जिंदा निकलता है तो वो उसको भगवान कहाँ से राशन देता है, उसको खाने के लिए कहाँ से मिलता है, कहाँ से उसको पानी मिलता है। तो मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि आपने कभी देखा होगा, हम जब आम का मौसम आ जाता है तो आम आम खाते हैं, गुठलियां आम पूरा उसको ना करके पूरा उसको निचोड़ कर हम उसको खा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जो उसका गुठली होती है उसको हम फेंक देते हैं, उसकी गठ को फेंक देते हैं अंदर वाली को। तो कुदरत देखो कितनी, उसको पता है कि यार वहां जब हम फेंक देते हैं उसके बाद हम देखते हैं यार भी उसके बाद उसको पेट निकल आता है। पेट निकल आता है तो देखो आप देखते होंगे यार मैंने जहाँ पे फेंका था, जब किसी ने फेंका था तो वहां से भुट्टा पैदा हो गया। वही भुट्टा हम कोई ना कोई आदमी क्या करता है, उसको उठा लेता है, उठा के अपने घर में ले जाता है, घर में ले जाके उसको पानी देता है, उसकी सेवा करता है। ज्यों ही जैसे जैसे हम पानी अपने लगाए हुए भुट्टे को अपनी मेहनत करते हैं और उसको पानी देते हैं तो बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद हमारे को उसी समय हमारा जो परिवार अभी बढ़ता है तो हमारे साथ साथ हमारा वो पेड़ करता है। वो उससे जब पल जाता है, बच्चे पलते हैं, तो सभी पेड़ आपको कितने काम देता है, आपको बच्चों को छाया देता है, बच्चों का खेलने के लिए जगह देता है, बच्चों को अपने बच्चों को उसके लिए आम देता है, फ्रूट देता है। आपने जो वो आपको ये देखिए कि आपने कहाँ से वो किसने खाया, किसने फेंका, कुदरत ने दिया, आपने घर में लाके लगा दिया। तो वही बूटा है यहीं से हमारे को बने होना है। जहाँ हमने हरपाल सर ने, विक्रम से जितेंद्र सर ने आपने शुरू में एक बूटा लगाया था। आज देखिए उन्होंने अपना, जितेंद्र सिंह जम्मू ने अपना जम्मू में बूटे कितने इनको प्रशांत के लिए बांटा है, और कंवलजीत सर ने अपने ही बटाला में कितने सभी को बांटा है। पहले बांटा, उसके बाद वहीं से रिजल्ट लिया है। यही टीम, ऐसी टीम का निर्माण होता है। तो हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। शुरू में करने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि सबसे पहले आती है सोच। हमारे ये जो घंटा है ना जहाँ पे इसको टन टन करता है, ये इससे निकलती है सोच। सोच पे क्या आपने जो सोच लिया है, क्या वो पॉसिबल हो जाएगा? नहीं। जो मन के पीछे लगता है ना, जो मन होता है ना, मन कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। मन क्या होता है? बंदर। बंद होते हैं, उसको लग जताता है, कभी यहाँ पे पुश मारता है, कभी यहाँ पे टोसी मारता है। लेकिन जो हमारी जो बोलते हैं ना कल जो है हमारे को वो खींचता है कि भाई साहब नहीं, तू ऐसा कर, तू आम की वो फ्रूट की रेडी लगा लो, तुम दुकान खोल लो, तुम ये कर लो। नहीं यार, ये बढ़िया काम नहीं है, इसमें मेहनत करनी पे। ऐसा करो, गोलगप्पे लगा लेते हैं। यार गोलगप्पे वाले की मेहनत कम है, पहले पेपड़ी बनाओ, फिर पानी बनाओ, घोलो सारा कुछ पर बर्तन तले घोलो, फिर उसके बाद कोई सोचता है मैं कपड़े की दुकान डाल लेता हूँ। या कपड़े की दुकान पहले आपको लोन लेना, सोच लेनी पड़ेगी। सोच के बाद आएगा पैसा, पैसे के बाद मेहनत। जब तक आप अपना शटर नहीं खोलोगे, जब तक अपने आप को जगाओगे नहीं, तब तक वो आपको सक्सेसफुल नहीं होते। आपके पास ग्राहक की वेट करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये भी भगवान के ऊपर डिपेंड है, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि आपके कितना ग्राहक है। तो वो आपकी जो स्पीच है, बोली है, आप अपनी बोली से, अपनी इस वाणी से कुछ भी कर सकते हैं। हर किसान ये चाहता है कि अगर हम किसी से हंस के प्यार से बात कर लेंगे तो वो ही पता नहीं कब उसके उसके काम आएगी, जो वो आदमी हमारे काम आ जाएगा। आप अपने आप को, अपनी सोच को बोलिए। उसके बाद सोच के बाद आता है वर्क। मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या हम अभी जितने मेरे भाई बहन जितने भी आज इस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, जहाँ कोई नौकरी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, क्या आप लोग मेहनत नहीं करते हो? मेहनत सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन उस मेहनत को हमारे को कैसे कामयाब, उस मेहनत से कैसे कामयाब होना है, ये नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आज की डेट में, आज के जुम्मे अगर एक परिवार में कोई भी व्यक्ति एक आदमी से घर नहीं चलेगा। मान लीजिए, क्या अभी मैं हरपाल जी हैं, एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, मेरे पास अभी पंजाब पुलिस की मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। सभी को पता है कितनी तनख्वाह मेरी 68,000 पेमेंट आती है पंजाब पुलिस की, और 22-25,000 आ रही है पेंशन। क्या मेरे को ये काम, ये डब्बियां उठाना
चाहिए था या नहीं चाहिए था? ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। लोग लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, हमारे को कहाँ छोड़ेंगे। या मेरे ही खुद रिश्तेदार, मेरे ही परिवार वाले मेरे को बोलते थे, अरे यार तू पेंशन आया है, तेरे को तनख्वाह मिल रही है, नौकरी मिल गया। लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, मैं किसी के पीछे नहीं, किसी को पिन लगाने वाले मेरे को बहुत मिले हैं। यार कौन से ये क्या चक्कर में पड़ गया, तू कौन सा, तू बहुत डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन आज मैं किसी को मिलता हूँ तो बोलते हैं, अभी अभी भाई साहब जसवंत सिंह जी, मेरे दोस्त मित्र जितने भी मेरे को बोलेंगे, यार तेरे को डॉक्टर बोले, फौजी बोले या पंजाब पुलिस वाला, मैं क्या भाई तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, मेरी क्वालिटी है ये। अपनी क्वालिटी को आपको अपने समझ, जब तक वो आपने देखा होगा कि जो लोग टीवी देखते हैं वो कभी स्क्रीन पे नहीं आते। आपको अपनी स्क्रीन पे आने के लिए ये कंसेप्ट मिला है, अपने आप को जगाइए, अपने आप को जगाइए कि मेरे अंदर क्या है। फेस वैल्यू को भूल जाइए। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी कोई फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई आपने देखा भी होगा कि एक फैक्ट्री या एक हॉस्पिटल या कुछ भी अपना लगा लो, कोई मॉल लगा लो, गेट पे खड़ने वाला संतरी, ध्यान भाई साहब देना 2 मिनट के लिए। आप देखिए कि गेट पे खड़ने वाला संतरी के वर्दी डाली होती है, उसके आगे चले जाओ कंप्यूटर वाले आ जाते हैं, उसके आगे उनके रीडर बैठे हैं, उसके आगे लास्ट में जाके है जो एक हरपाल सिंह की तरह, कर्मलजीत सिंह या जसविंदर सिंह जम्मू, विक्रम सिंह की तरह कुर्सी पे बैठा होता है। क्या आप मेरे को बता सकते हो, क्या जो गेट पे खड़ा है उसकी पेमेंट कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 9,000, 12,000, 15,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन उसके आगे चले जाइए, कंप्यूटर पे जो बैठा है पर्चियां काट रहा है, उसकी कितनी होगी? उससे ज्यादा। और उससे आगे चले जाइए, उसके आगे रीडर रखे होंगे, और उनके आगे चले जाइए, उसके आगे जो कुर्सी पे बैठा है वो सबका हीरो है। वो उसको किसी की टेंशन नहीं है, मेरे को कोई डांटेगा, मेरे को बोलेगा, कोई डांटने वाला नहीं, वो हुक्म चलाएगा। ऐसा कंसेप्ट करो जिसमें आप किसी के नीचे नहीं, खुद के मालिक बन जाओ। लेकिन ये जो बात बताता हूँ आपको कि जो गेट पे संतरी खड़ा है उसकी फेस वैल्यू और अपनी उसकी जो क्वालिटी है उसी के हिसाब से उसको उसकी पेमेंट मिल रही है, ना कि वो जो अंदर चेयर पे बैठा है उसकी पेमेंट मिलेगी। क्यों? वो उसने भी MA BA कर रखी होगी, उसने भी क्वेश्चन 10वीं पास 8वीं पास होगा, वो भी कोई अनपढ़ होगा जो गेट पे खड़ा है। क्या अगर वो अपनी क्वालिटी को, अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाएगा, अपनी सोच को बड़ा करेगा, तो क्या वो उस वहां की जो आगे मान लीजिए गेट को छोड़ के कंप्यूटर पे चलाएगा, उसकी आमदनी में फर्क पड़ जाएगा। अभी हरपाल सर है, कानूनी सर है, विक्रम सर है, हम सभी बोलते हैं कि देखिए जुनून, सबसे पहले हमारे को जुनून डालना पड़ेगा, इंस्पेक्ट होना पड़ेगा। ये सिस्टम देखिए कैसा है, मेरे को जम्मू में, मेरे को पठानकोट में, मेरे को करनाल में, मेरे को नवांशहर में, मेरे को मेरे गांव में कोई नहीं जानता था, मेरे को कालागढ़ में कोई नहीं जानता था, मेरे को बठिंडा में, मानसा में कोई नहीं जानता था। आज भगवान की तरफ से मेरे को सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी फेस वैल्यू को नहीं, लोग आपकी फेस को देख के आज की डेट में, मैं बचपन में रहा था तो मैं हमारे घर में, पहले जब मैं घर में रहता था, चक्कर निकालते रहते थे गलियों में, बोलते थे यार तुमने कोई काम करना है। उस समय हर आदमी आता था। लेकिन आज की डेट में आपको घर बैठे, चाहे पेंशन आ गए हो, चाहे कोई ड्यूटी कर रहे हो, आपको कोई नहीं बोलेगा कि भाई साहब ये कंसेप्ट ऐसा है, आप हमारे साथ पार्ट टाइम में काम कर सकते हो, भाई साहब आप नहीं। लेकिन जो आज की डेट में कोई भी दिहाड़ी के लिए आदमी को लेके आप चौक में दिखे, कितनी लेबर खड़ी होती है, वो लेके क्या लेते हैं, वहां से भी आप ये सोच के देखिए, उसमें भी फेस वैल्यू देते हैं कि ये आदमी हमारे को लगता है कि ये मोबाइल चलाने वाला नहीं है, जो मोबाइल नहीं चलाएगा उसी को। लेकिन आपने कुछ पैसों में देखा अगर कहीं, बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं, फोन पकड़ के रख लेते हैं, वे केस को जूझ ना करे। कोई भी आदमी काम कर, अभी फॉर्म में लगा लीजिए, बैठने के लिए सीट नहीं देता है, खड़ के वो लोग फॉर्म में जाते हैं, वो खड़ के अपना काम करते हैं, बैठने कोई चीज नहीं देता है। आपको ध्यान दीजिए। और अगर आप मान लीजिए आप आज किस कंसेप्ट में काम कर रहे हो, मैं पंजाब पुलिस की जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने जुम्मा ले लिया कि मैंने सभी, गाली गलौज तो सभी लेते हैं, पर लेकिन ये जो दुआएं है ना, ये दुआएं हर लेने आदमी के बस की बात नहीं है। वो किस्मत वाला होगा जो दुआएं लेगा, जो सोचेगा यार मैंने ये आज जाते जाते, तनख्वाह तो हम सभी लेते हैं, पैसा सभी कमाते हैं यार। ये देखिए जिन्होंने इतने बड़े बड़े मॉल बना लिए, क्या वो जॉब करते थे? क्या वो जॉब करते थे? नहीं। उन्होंने क्या अपनी सोच को बदला, यार जॉब में कुछ नहीं है? मैं भी बोलता हूँ जॉब में कुछ नहीं है, पर लेकिन नहीं,
मेरे को, मैंने पहले बचपन से अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, लेकिन जिसका खाइए उसी का गुण गाइए। ये सच बात है, जिसका खाओ उसी का गुण गाओ। मैं पंजाब पुलिस का भी गुण गाता हूँ और रैना ट्रस्ट का गुण तो कर ही नहीं है। जब का मैंने कंसेप्ट में मेरे मुंह से सुबह से लेकर शाम तक रैना टस निकलता है। मेरे मोबाइल चेक कर लेना, कभी मेरे मोबाइल में पंजाब पुलिस की कोई फोटो, पंजाब पुलिस का कोई नाका नहीं मिलेगा। पूरी ही रैना टस की वीडियो, रिजल्ट जितने मैंने काम किया, मेरे को खुद को नहीं पता है कि मेरे कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं। मेरे को दवाएं मिल रही, वही दवाएं हमारे काम आ रही है और मेरे को जहाँ से अपग्रेड तक ऊपर पहुंचा रही है। दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको कोई आदमी बोलता है भाई साहब आपको जे आप काम करते हैं, हमारे साथ ये कंसेप्ट है, तो लेकिन उससे ये पूछो, ये मत बोलो कि मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब आपने हथियार फेंक दिया ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, जितना मर्जी जोर लगाना। जिस वहां पे है वहीं पे रहेंगे। एक देखने वाला होगा कि सभी की सोच वक्री है। ये नहीं होता कि पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर ली तो वो कोई जज बन गया। सभी जज नहीं बनेंगे, सभी नहीं बनेंगे। जो जिसकी किस्मत इसमें लिखी है, लेकिन किस्मत कोई बनाता नहीं है, खुद बदलनी पड़ती है। कोई आपको घर में आके पैसे नहीं देगा, कोई आपको समझाएगा नहीं। आज की डेट में सभी एक दूसरे को, आपका पड़ोसी ही आपको अच्छा नहीं मानेगा। जब हरपाल सिंह जी ने, कर्नल जी विक्रम सर ने ये कंसेप्ट उठाया था, ये मुद्दा उठाया था, तो उनको भी लोग बोलते थे यार ये पागल हो गए हैं। मेरे को बोलते थे पागल हो गया, कंवल जी सर, कंवल जी सर को बोलते थे कि ये लोग पागल हो गए हैं। जब बस जो भी पेंशन फौजी आता है डब्बियां उठा लेता है। यार आप उठाओ। ये मेरे को बात बताई, मेरे को एक आदमी ने बोला है कि भाई साहब यार क्या कर रहे हो आप, फौज से पेंशन आए हो तो ये क्या कर लिया। यार मैंने कोई गुनाह किया है? मैंने कोई गुनाह किया? मैं लोगों की दवाएं ले रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। अगर नहीं ठीक होते इस कंसेप्ट से, इस प्रोडक्ट से अगर लोग नहीं ठीक होते, तो क्या मैं जहां तक पहुंच जाता। आज का जो माहौल है इसमें बद दवाएं सभी लेते हैं, लेकिन दवाएं किसी किसी को मिलती है। दवाएं उसी को मिलती है जो किसी का भला करेगा। जैसे हम हमेशा यही बोलते हैं, हरपाल सर ने वो हमें जो दिया, हमने खाया, हम उनको दवाएं देते हैं कि हमें ठीक हुए हैं। हम हमें भी, जिनको भी, जिसने भी जिसको हमने भी दिया है ना प्रोडक्ट, वो हमें दवाएं देते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वो ही वापस हमें मिलेगा। देखो नशा कुछ भी है, कोई भी दवाई आ रही है नशे वाली, वो तो सभी दे रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे, हम वो दे रहे हैं जिससे घर से बीमारी और बेरोजगारी दूर हो, सभी के घर में खुशियां आए। जैसे हमारे घर में आई है, वैसे ही सभी के घर में खुशियां आए। तो दवाएं दवाएं लेना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, नेगेटिविटी भी सुननी पड़ेगी, पॉजिटिविटी भी सुननी पड़ेगी। इसीलिए मैं सभी को ये बताऊंगी कि देखो, अगर नेगेटिव कोई मिलता भी है तो उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। उसके पास छोड़ो मत, उसके पास उनको यही बोलो, देखो अगर आप मेरे को 1 लाख या 50,000 एक महीने का दे सकते हो तो मैं छोड़ दूंगा ये काम। अगर वो आपको 50,000 या 1 लाख एक महीने का देने के लिए तैयार है तो हम छोड़ देंगे ये काम। कोई देगा? घर में बैठते बैठे कोई नहीं देगा, ना ही कोई 1 लाख दे, ना ही कोई 50,000 दे। अगर तू मेरे को दे सकता उसकी है हवा निकल जाएगी उसकी। जब हम उसको दीदी ये क्वेश्चन करेंगे ना कि आप मुझे ये बोल रहे हो, आप मुझे बताइए मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे, मैं तो बोल देता हूँ, सरेआम बोल देता हूँ कि आप बताइए मुझे मैं कौन सा काम करूं जो मुझे 1 लाख से ज्यादा इनकम आनी चाहिए, और उनकी हवा निकल जाती है। तो बिल्कुल आपने सही टॉपिक लिया। सर फील्ड में जाते हैं लोग, हमें बोलते हैं महंगा प्रोडक्ट है। मैं उनको यही बोलती हूँ, जब लेडीज के साथ मेरा पाला पड़ता है तो बोलते हैं महंगा है। मैं उनको यही बात बोलती हूँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप ऑपरेट कराते हो, तो वहां आपको जब बोला जाता है कि 30,000 पहले जमा करा दो, तो आप क्या भरते नहीं? 30,000 भरने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन 1,650 रुपए लगाने के लिए हम कितना किसी के साथ एका दुका करते हैं। वहां कोई हमारी गारंटी भी नहीं लेता। कोई लेता है गारंटी को मेरे को लिख के बताएं कि कौन सा डॉक्टर ये बोलता है कि ये बीमारी का मैं जुम्मा लेता हूँ कि आप लाइफ में पूरी मेडिसिन छोड़ दोगे। ये जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें देखो दवाएं भी है, ये कोई हमारी
ऐसी वैसी कोई दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए, सभी के लिए सही है। ये बीमारियां नहीं, घर से बहुत खुशियां लेके आता है और जो हमारा घर का बीमारियां, बेरोजगारी दूर करता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था तो उसके हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं कि आप सभी ने इसी टॉपिक के काम करना है और जैसे हरपाल सर लेके गए को हम भी आप अपने बूटे लगाइए। जैसे हम कोई नए ज्वाइन करते हैं उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक हम इंटरेस्टिंग किसी काम में इंटरेस्टिंग जो समझेंगे नहीं तब तक हमारे को कुछ पता नहीं चलेगा। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमारी सोच, उसके बाद हमारे को उसके ऊपर मेहनत सभी को जरूरी है। क्या मेहनत जो मान लीजिए जो भाई साहब लोग सब्जी बिक्री करते हैं, जो भाई साहब हमारे गन्ने का राशन खाते हैं, क्या वो मॉर्निंग उठ के 5 बजे 4:30 बजे आप देखिए क्या वो जाते नहीं है, गन्ना लेने जाते नहीं है, सब्जी लेने, क्या उनकी मेहनत कम है? तो फिर ये तो हमारा कैसे हमने हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो बोले कि मीटिंग में उनको बुलाना पड़ता है कि मीटिंग में आओ। क्या मैंने को आज तक 2 साल हो गया, मेरे को आज तक किसी ने बोला कि जसवंत सिंह आप मीटिंग में आओ। क्यों? क्योंकि मेरे में जुनून है, मेरे को पता है मैंने कामयाब होना है। तो मेरी ही यही है जो एफर्मेशन ही है मॉर्निंग टाइम की, यही हमारे को पिल लगने से बचाती है। लोग बड़े बोलेंगे आपको कि आप ये कौन सा काम है, ये ऐसा हो ऐसा है। आप किसी के पीछे मत लगे, आपने अपने बच्चों की लाइफ के लिए सोचना, आपने अपनी लाइफ के लिए सोचना है। आपको ये बूटा लगाया है, अगर हरपाल सिंह ने बूटा लगाया था तो हम आज उनकी जो टहनियां हैं और उनमें से अभी हमारे आगे उनके जो फल निकल रहे हैं और उसकी मेहनत की हुई हरपाल सर की, विक्रम साहब की मेहनत का उनको फल मिल रहा है। लोग बोलते हैं यार ये तो इनका तो चल गया भाई साहब, अगर उनका चला तो हम किस लिए बैठे हैं, हमने भी अपना चलाया है। आपको अगर आपका काम है तो आप खुद करते हो तो तभी मजा आएगा आपको, नहीं तो कोई आपको रोटी नहीं देकर जाएगा। भाई साहब सुबह उठिए, आप अपनी ड्यूटी पे जाइए, आपको इसका जुम्मा लेना पड़ेगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, क्या करना है, कुछ नहीं है। जैसे हम सिखाते हैं हमारी अपलाइन की कॉपी करते लोग, क्या ये सोच के देखिए जितने भी आज तक टीचर हैं क्या कितने कामयाब हुए हैं। उनके पढ़ाए हुए लोग मास्टर बन गए, उनके पढ़ाए हुए पायलट बन गए हैं, उनके पढ़ाए हुए सभी कोई जज लग गया, कोई वकील बन गया है, कोई पायलट बन गया, कोई फॉरेन में चले गए हैं। जब कोई बात बताता उसको पहले सुनिए, समझिए, उसको कोशिश कीजिए कि नहीं सर ये मेरे बूटा, अगर आप आज बूटा लगा दोगे अपने इस प्रोडक्ट को, अपने इसको घर घर में बचाने का जिम्मा लिया है, लोगों को दवाएं लेनी है, उनको ठीक करना है, तभी हमारा काम बढ़ेगा। जो सोच लेंगे कि यार मेरे पास प्रोडक्ट बढ़े है, कोई लेता नहीं तो आपसे कोई लेगा नहीं, जब आप घर से निकलोगे नहीं तो लेगा कौन? हमसे मैं तो जॉब करता हूँ यार, आपको ये बताइए कि पुलिस मुलाजिम के पास कितना टाइम है, लेकिन मैं अपना समय से सामान लगाता हूँ। मेरे पास सच बताता हूँ, मेरे पास कोई दरखास्त लिखाने आता ना तो मुझको अपनी इस जुबान से, मिठास से, उनसे मैं उनका नंबर लेता हूँ, उनको सेव करता हूँ, उनको बाद में ये बोलता हूँ मैं भाई साहब मैं इस पे काम करूँ। क्या वो सोचेगा यार ये पुलिस वाला है, क्या ठीक करेगा? लेकिन नहीं, इसमें भी हमारे को मिठास लानी पड़ेगी। हर आदमी से मिठास से बात कीजिए। अगर हमने काम को बड़ा करना है तो काम में पहले जुनून लेके आइए, जुनून के साथ ही आपका काम बड़ा होगा। हर बहन भाई देखिए, अभी हम कल मानसा में जाके बठिंडा में मेरी टीमें काम कर रही हैं, तो वहां से देखिए इस कंसेप्ट में मेरे को अपनी फैमिली से इतना प्यार नहीं मिला, मेरे को इतना उन्होंने काम नहीं, मान लो कामयाब कोई नहीं करता है आपको, आपका फिर कोई रिश्तेदार नहीं, आप उल्टा आपके ऊपर ये तहमत लगाएंगे यार अभी इन्होंने तो डब्बियां उठा ली है, आप तो सिक्योरिटी गार्ड लग गया, फौज में आया था, होटल खोल लिया, ये कर लिया, कोई कुछ नहीं है। अपनी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से बॉन्डिंग बना के रखें, तभी हमारा काम बड़ा होगा। क्योंकि ये जो हमारा कंसेप्ट है सीखने और सिखाने वाला है, अगर हम अपनी अपलाइन को सुनेंगे तो तभी हम अपनी डाउनलाइन को सिखा पाएंगे। अपना जो बॉन्डिंग बना के रखे अपनी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से। आपके मन में, आपके दिल में ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को काम सीखना है। भाई साहब मैं अपनी, फिर बोलोगे आप ये सोचते होगे सभी ये अपनी ही बात करता है, क्यों? क्योंकि हमने सभी ने किया, मैंने ऐसे करते, अगर मैं ये सच बात है, आप इनसे पूछ रहा, अगर हरपाल सर को मैं कुछ सीखने के लिए सर ये कैसे होता है कॉल करता था, इनका कुछ बिजी आता था ना तो मैं कंवल जी सर को फोन करता था, अगर कंवल जी सर का फोन आता था मैं जितेंद्र से जम्मू को कॉल करता था, अगर उनका फोन आता मैं विक्रम सर को फोन करता था। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे मन में जुनून था,
मैं पैशनेट मतलब मीन्स पागल हो गया था इस कंसेप्ट में आने के लिए, और मैं आज की रहा हूँ। देखिए जगदेव सर है अपने जीवन सर है नपुत्र में, ये दोनों भाई, दोनों को जोड़ी सदा भगवान सलामत रखे, अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं। इन्होंने मेरे सेलर में काम कर रहे थे यार, अपना जब इन्होंने देखा यार जे हम दवाएं मिल रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, अगर तो अभी उन्होंने क्या किया, सेलर का काम छोड़ दिया। अभी देखिए उनकी सबसे बड़ी टॉप आती है 35 34 आती है। क्या उन्होंने काम नहीं किया, मेहनत किया। आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत करने का तरीका जैसे हमारी अपलाइन बोलती है, जैसे आपके पिताजी बोलते हैं, अगर आप अपने पिता की उनके ही हुए संस्कार को उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनके कहे पे चलोगे, तो आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता ना, वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता है। जो अपने भाई बहन की इज्जत नहीं करता, दूसरे की क्या इज्जत करेगा। ये हमारे सिस्टम में ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। पर ये अपनी देखिए, आपके पास मेरे पास 6000 नंबर है, मेरे मोबाइल में 6000 नंबर है, 13-14 ब्रॉडकास्ट होगी है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक से फोन नंबर लिया, सेव कराया, नंबर दिया, सेव कराया, उसी का हर एक से बात कीजिए और उनको इसके बारे में नॉलेज दिए। देखिए हम सभी जगह जाते हैं, जो हर आदमी कोई भी अपना कंसेप्ट लेके कहीं नहीं जा सकता। एक नौकरी वाला, एक जो अपना डॉक्टर है, वो खुद डॉक्टर अपनी रिश्तेदारी में अपना बैग उठा के नहीं ले जा सकता। कोई कपड़े वाला अपना कपड़ा उठा के फंक्शन में नहीं, मैरिज में नहीं ले जा सकता। कोई गोलगप्पे वाला अपने गोलगप्पे की रेडी उठा के किसी मार्केट पे नहीं ले जा सकता। ये ऐसा कंसेप्ट है। हम जब भी मैं चाहता हूँ ड्यूटी पे चलता हूँ, अपने साथ 10 पट्टे के लेके जाता हूँ। मेरी मिसेज जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, मेरी गाड़ी में पड़े रहते हैं और मैं खुद इसको खा रहा हूँ। और जब तक आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने कंसेप्ट को नहीं समझोगे, आप उनका टेस्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे को बताओगे। किसी ने आज तक ये नहीं किसी को पता होगा कि एमोजेंथ में क्या है। हम सभी बोलते हैं MA2 बढ़िया, 30 बढ़िया, किसको ये नहीं पता है उसमें लिक्विड है या पाउडर है। हम परफ्यूम तो लगा लेते हैं कि उसका जब तक उसको लगाने आपको उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, और कि आपने जो बूटा लगाया है, इस बूटे को संभाल लीजिए और अपना हर पेड़ को फल देने में थोड़ा समय लगता है। जैसे हमने भी 2 साल हो गए हैं, गर्जन सर है, हम सभी, मेरी रेनू दीदी है, वो कितने जुनून से लगी हुई है, और उनके हस्बैंड को मैं बोलता हूँ भाई साहब आप भी दीदी का साथ दीजिए। लेकिन हम ही सभी एक दूसरे को लेके चलेंगे, अगर उनका सहयोग नहीं देंगे तो विजय देखिए दुर्गा सिंह अभी मानसा में है, तो मेरे को उन्होंने इग्नोर करते रहते 6 महीने, तो आज देखिए कितनी बड़ी टीम लेके चल रहे हैं। थोड़े कुछ ही दिनों में उनको पता चल गया कि यार इस प्रोडक्ट की, इस जो ग्रुप है, ये हमारा फतेह इंटर है ग्रुप जो है ना, इसकी क्या अहमियत है। सभी जगाने वाले हैं, सभी हमारे को अपर ग्रेड करने वाले हैं, सभी हमारे को ऊपर ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सॉरी अगर समय ज्यादा हो गया तो कमा जाता हूँ। सर मेरे लिए कितने बजे बैठक करनी है? सर समय हो चुका है, फिर किसी दिन फिर सेम ऐसे ही आप एक से, यानी कि जो हमारा टॉपिक था 1 और 1 11 होते हैं, और आपने इस पर बखूबी आज, यानी कि मैं बोलूं कि दिन बना दिया। और कंवल जी सर अगर मेरे साथ हो तो ऐसा नहीं लग रहा कि आज अमित बबली जी बैठे हुए हैं, जैसे अमित बबली जी सेशन लेते थे विक्ट्री के ऊपर। और बिल्कुल वही सेम फीलिंग आ रही है, मैं बिल्कुल सेशन में हूँ। सर दीदी बोल रही थी कि जसवंत सर अकेले ही सेशन ले लेंगे, मैं बोला नहीं आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा, और भगवान कृपा करे आपकी आयु बहुत लंबी हो, आप लोगों की सेवा ऐसे करते रहें और हमें भी ऐसे ही प्यार देते रहें। तो सर आप बाइंड अप करिए, टाइम हो गया। हमारा साथ जो कंसेप्ट है ना, वो अगर 2 जाने करेंगे तभी मजा आएगा। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। तो सर आप बाइंड अप कर दीजिए, समय हो चुका है। धन्यवाद जो आपने हमारा जो सेशन सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट सरदार सिंह जी।